अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ वो है 3 आशिक जिन्नात का। अपने ही रिश्तेदार थे। पहले सुना हुआ था कि लड़की बीमार है, मगर ना तो उन्होंने कभी हमें बुलवाया, ना ही कभी हम गए। सुना था कभी उसके अंदर हाज़िरी होती है, वो बार बार कहते हैं कि इसको तलाक दे दे, इसको तलाक देते हैं। यहाँ तक कि जब वो आखिरी मरतबा मेरे पास केस लाया गया तो वो कहते हैं जी हमने फ़ैसला कर लिया कि हम इसको तलाक ही दे देते हैं लड़की को, हो सकता है लड़की सही हो जाए। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे घर लेके गए। जब मैं घर गया तो जैसे ही मैं अंदर इंटर हुआ कमरे में तो धाड़ धाड़, हालांकि मैंने कोई पढ़ाई वगैरह भी कुछ भी नहीं किया। जो उसके अंदर थे वो रोने लगे, चीखें मारने लगे, माफ़ी मांगने लगे, मुझे हाथ बांध के बैठ गए, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं था, बस समझो कि पहले ही हज़रत साहब डर गए थे। क्योंकि बाज़ दफ़ा जिन्नात अगर आमिल कामिल हो ना, उसका नाम सुनते ही घबराना शुरू हो जाते हैं या कांपना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने फिर भी पढ़ाई नहीं की। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अच्छा सच से बोले आप क्या क्या नाम है? उन्होंने फिर नाम बताया। फिर मैंने पूछा कि कब से इसको पकड़ा हुआ? कहते ये तकरीबन 7-8 साल की थी। जब ये किसी के घर सिपारा पढ़ने जाती थी तो रास्ते में हमने इसको गिरा कर इसको कब्जा कर लिया था। मैंने कहा वजह? कहते जी हमें पसंद आई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने? कहते हम 3 हैं। तो तीनों ही उसके अंदर रह रहे थे, हम बिस्तरी भी करते थे, पता नहीं क्या कुछ जना वगैरह करते थे। बड़े अरसे से उन्होंने पकड़ा हुआ था। मैंने कहा जी अब इसको छोड़ना पड़ेगा। कहते जी हम छोड़ देंगे, बस माफ़ी देते हैं। अव्वल तो कहते नहीं जी हमें माफ़ कर दें, हम इसे बड़ा प्यार करते हैं, हम इसे छोड़ नहीं सकते, हमारे लिए मजबूरी है, ये है वो है। मैंने कहा ये 2 ही रास्ते हैं, या तो इसको छोड़ दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। चलो खैर, उन्होंने मुझे पहले कह दिया कि हम जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद दोबारा फिर आ गए। फिर मैं बड़ा परेशान बन गया। दोबारा फिर मैंने काल पे दम किया। फिर उनसे मैंने बात की। कहते जी हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इससे बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर ऐसे है क्या, हम भी अपना दूसरा काम कर लेते। मैंने उनको उठवा कर ना जलवा दिया। अब कुछ दिनों बाद फिर वो आ गए। मैं बड़ा हैरान कि ये क्या हो गया। खैर इन दिनों में लड़की की हाजिरी खुली हुई थी आंखें। मैंने फिर इसको 1-2 परियां भी दी। तो हजरत अपने पीर मुर्शिद का मैंने इसको मुरीद भी किया, गौसे पाक का, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मुलाकात करवाई। मुलाकात जारी बात है रूह के जरिए होते, जिस्म के जरिए तो नहीं। कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा, मैं हैरान, मैंने कहा यार फिर तुम लोग आ गए? कहते हम क्या करें, हम फिर जिंदा हो गए हैं। मैंने कहा वजह इसकी? कहते इसकी वजह ये इसके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ है जब तक वो ख़त्म नहीं कि हम ख़त्म नहीं हो सकते, हमें को जिंदा कर देता है। मैंने कहा ये आखिरी मुसीबत। फिर पता चला कि ये 3 ही इसके जिस्म में हीरे हैं, वो बहुत ही कीमती हैं। अगर वो हीरे निकाल लिए जाए तो ये मर जाएंगे, मगर इसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी लड़की को। मैंने मुश्किल से वो हीरे निकाले, इतनी तकलीफ हुई लड़की को। लड़कियाँ कहती है, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी, कहते मेरे जिस्म में ऐसे जैसे जहाँ जहाँ से वो हीरे निकले गढ़े बन गए हैं। खैर मैंने फिर वो गढ़े बंद करवाए। गढ़े बंद करवा कर फिर उनको मारा। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा आ गए। मैं हैरान, मैंने कहा यार या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा इल्म है कि जिस बिना पर ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ है कि जो वो नहीं मर रही है, जिस तरह इनकी रूह है या किस तरह इस मसला है, या फिर लड़की की उम्र ही बहुत कम है। तो आखिरकार मुझे जब पता चला कि भाई इस लड़की की जो उम्र है वो ही कम है, तो मैंने उनके घर वालों को कहा कि ऐसा वो नहीं हो सकता कि ये लड़की बच जाए। इस लड़की का आखिरी बात है, जितना हो सके इसकी मदद करनी है, जो भी करने इसका कर लें। उसके बाद इसका कोई भरोसा नहीं कि ये जिंदा रहे। वही हुआ। तकरीबन कुछ दिनों बाद वो बेचारे फौत हो गए। उसके बाद भी काफ़ी आमिलीन के पास भागते रहे। मैंने तो जवाब दे दिया, मैंने कहा यार मुझे नहीं लग रहा कि ये जिंदा रहे, तो अगर फिर भी आप लोगों को किसी और से चेक करवाना चाहते तो करवा लें, क्योंकि रिश्तेदारी थी। मैंने भी सोचा कल को मेरे पर इतराज़ आएगा कि अगर ये इलाज नहीं कर सकता तो हमें जवाब दे देता। इस वजह से मैंने भेज दिया। मैंने कहा जाएँ जिससे मर्जी चेक करवाना चेक करवा लें, ताकि कल को आप इस चीज़ का एतराज़ ना रख सकें।
हुआ वही जो मुझे इसका पहले पता चल गया था कि इसकी ज़िंदगी ही कम है। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो इन 3 जिन्नों की शुरू तो उन्होंने मोहब्बत की, बाद में जब उसका वक्त ही इतना था फिर उनको जो बार बार जिंदा किया जा रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, तो इस वजह से वो बार बार जिंदा रहे। खुद मत रोने लग जाते, कहते हमें नहीं पता हम जिंदा क्यों हो जाते हैं, हमें नहीं पता हम जिंदा क्यों हो जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद पता चला कि अच्छा एक ऐसे आमिल के पास वो उसको लेके गए, वो घर आया, उसने इलाज किया, हाजिर किया, हाँ जी मैंने मार दिया, मैंने ये कर दिया। मुझे फिर कॉल करके कहा हजरत साहब क्या आप इस लड़की का इलाज कर सकते थे? मैंने कहा हाँ। फिर किया क्यों नहीं? मैंने कहा इस वजह से नहीं किया कि मुझे नहीं लग रहा कि ये जिंदा रहे। तो इस तरह की बातें वैसे मैंने कहा करनी भी नहीं चाहिए, जिनकी बच्ची है तो उनको तो तकलीफ होता है। नहीं जी हमने जिंदा कर दिया है, अब वो नहीं आएंगे, आपका कहाँ इल्म किया, ये किया वो किया, तेरे सारे ढोंगों का मुझे पता है। वो पता नहीं क्या क्या बकवासें मारने लगा। मैंने कहा अच्छा यार तू जीता मैं हारा, बस सिर्फ 1-2 दिन सब्र कर ले, फिर मुझे जवाब देना। तीसरा दिन फिर हाजिरी हो गई, मुझे पता चला हाजिरी फिर हो गई। मैंने फिर हजरत साहब को कॉल किया, मैंने कहा हजरत साहब हाजिरी तो दोबारा हो गई है, वो जो उसको आपने बहन बनाया था तो अब जाए। हजरत साहब दूसरी मरतबा भी गए, कहाँ हाथे चढ़ने वाले थे वो ना चढ़े, अब ये बेचारा परेशान। मैंने फिर कॉल पे कॉल ठोक के मैंने कहा अब मुझे बता, तू था ना बड़ा इतराज करने वाला कि भाई वो ये वो। मैंने कहा यार मुझे इस चीज़ का पता चल गया मेरे इल्म के जरिए कि अब इस लड़की ने नहीं बचना, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने तो सिर्फ इस वजह से उनको जवाब दे दिया कि भाई कल को उसके माँ बाप मुझ पर इतराज ना करें। अब तूने अपने इल्म आजमा लिया, तो अपने आप को बड़ा समझता है। मैं तो है किसका मुरीद? मैं फलां का मुरीद है। मैं कहा तेरे मुरीद पीर साहब समझते, मैंने कहा मैदान में खड़ा कर देते। मैंने कहा यार जो इंसान नहीं बोलता आप लोग उसको बात दौड़ जाते कि यार खामोश है, इसकी बात कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई अगर जितना तेरे पास इल्म है ना हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम चाहें तो तेरी नस्लें बर्बाद करके रख दें, सही है ना। और जो तेरे पीर साहब है पीर साहब को मैदान में खड़ा कर दें, जिसके मैंने कहा स्टब तू मुरीद है, मैं पीछे बड़ों की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा स्टब जिसका तू मुरीद है मैं उसको मैदान में खड़ा कर दूँ, उसके पास सब कुछ ले लो, मैंने किसी की जरूरत ना हो उसको वापस दिलवा सके। फिर तो हजरत साहब की छुट्टी, फिर जब भी कॉल किया हजरत साहब ने कॉल सुनना ही बंद कर दिए। काना हो गया था ना, उसको पता था कि यार इसने जो कहा वही हुआ है। तो बहरहाल बात आज से अमलीन होते हैं कि वो अगर उनका छोटा सा भी काम हो जाए तो अपने आप को कुछ समझ लेते हैं। तो बहरहाल हमारे मामला कुछ और हैं। तो वह थोड़ा सा एक वाक़या था आपको सुनाने का दिल कर रहा था, सुना दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।